औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है अमामा बांधने के आदाब। सर पे अमामा बांधना सुन्नत है और तहतुल हनक बांधना सुन्नत है। तहतुल हनक का मीनिंग ये होता है, इसका लफ्ज़ी मतलब तालू के नीचे या सामने मजाजन अमामे के एक पेच को गर्दन के आगे और मुंह के नीचे से गुजारने को कहते हैं। मतलब ये एक तरह का स्टाइल होता है तहतुल हनक। इस तरह से अमामे को एक तरह का होता है जिसको बांधा जाता है और अमामे का एक रुख आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ मदीने के सादात के तर्ज पर डाल देना सुन्नत है। शेख शहीद अली रहमा ने फरमाया है कि खड़े होकर अमामा बांधना सुन्नत है और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि अमामा अरबों का ताज है और जब वो अमामा बांधना छोड़ देंगे तो खुदा उनकी अज़मत खो देगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अमामा जो है वो अरबों का सर का ताज बताया गया है और जब अरब जो है अमामा बांधना छोड़ेंगे तो उस हालात में वो अपनी जो अज़मत है, अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको खो देंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स अमामा सर पर बांधे और तहतुल हनक ना बांधे और फिर ऐसे दर्द में मुब्तला हो जाए कि जिसकी दवा मुमकिन ना हो, तो उसको चाहिए कि अपने आप को मलामत करे, मतलब अपने आप को बुरा भला कहे। इसका मीनिंग ये है कि ये बताया जा रहा है कि अमामा बांधने के साथ साथ तहतुल हनक जो कि पहले बताया गया है एक तरीके से बांधने को, वो भी करना ज़रूरी है, वरना इंसान अगर ऐसा नहीं करेगा तो एक तरह के सर दर्द में मुब्तला हो सकता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा बांधा और अमामे का एक सिरा आगे की तरफ डाला और दूसरा पीछे की तरफ डाला और हज़रत जिब्राईल ने भी ऐसा ही किया। मतलब यहाँ पे अमामे को बांधने का एक स्टाइल बताया जा रहा है कि अमामे का एक सिरे को आगे की तरफ डालें और दूसरा सिरा पीछे की तरफ डालें। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि बद्र के दिन फ़रिश्तों के सर पर सफ़ेद अमामे थे और उनके पल्ले छूटे हुए थे। मतलब यहाँ पे जंग के बद्र का इंसिडेंट डिस्कस किया जा रहा है कि उसमें फ़रिश्तों के जो अमामे थे वो वाइट कलर के थे। फ़रिश्ते जो है वाइट कलर के अमामे बांध के आए थे उसमें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर अपने हक़ परस्त से अमामा बांधा और एक सिरा अमामे का आगे की तरफ लटका दिया और दूसरा सिरा कोई 4 उंगल कम पीछे की तरफ। फिर इरशाद फरमाया कि जाओ और आप चले गए। फिर फरमाया कि आओ, चुनांचे आप हाज़िर ख़िदमत हुए। फिर फरमाया कि वल्लाह फ़रिश्तों के ताज इसी शक्ल के हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अमामा बांधने के सिलसिले में ये है कि अमामा जो बांधना चाहिए वो खड़े होके बांधना चाहिए, क्योंकि ऐसा ये भी एक तरह से सुन्नत होता है खड़े होके अमामा बांधना। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई तरह की टोपियाँ थीं जो वो पहनते थे और उन लंबी लंबी टोपियों के बारे में जिनको हरतला कहते हैं, ये वारिद है कि इस तरह की टोपियों का पहनना यहूदियों का लिबास है और उलमा का क़ौल है कि ये मकरूह है, मतलब ऐसी टोपियों को नहीं पहनना चाहिए। बाज़ अहादीस से ज़ाहिर होता है कि टोपी के नीचे के किनारे को ऊपर की तरफ मोड़ लेना मकरूह है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि जिस ज़माने में मेरी उम्मत में
ترکی ٹوپیوں پہننے کا رواج زیادہ ہو جائے گا تو زنا بھی ان میں زیادہ ہوگا۔ ترکی ٹوپیوں سے ظاہرہ، خادوش اور بکتاشی اور ایسی اسی کی طرح کی ٹوپیاں مراد ہیں۔ تو اگر سمرائز کریں آج کے ہمارے اس ٹاپک کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سر پہ امامہ باندھنا سنت ہے، تحت الحنق سنت ہے۔ امامہ باندھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ ایک رخ امامے کا آگے کی طرف، دوسرا سرا پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اور کھڑے ہو کے امامہ باندھنا سنت ہے۔ اور جو امامہ ہوتا ہے اس کو عرب کا تاج بتایا گیا ہے۔ اگر عرب سے امامہ باندھنا چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی عظمت کھو دیں گے، اور لمبی لمبی ٹوپیوں کا پہننا مکروہ ہے۔ اور لاسٹ یہ ہے کہ ٹرکی ٹوپیوں کا پہننا بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہو گئے آج کے ہمارا ٹاپک امامہ باندھنے کے آداب۔